नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन के अंदर कि जो मोशन होता है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन जो मोशन होता है वो होता क्या है। तो यहाँ पे हमने इनकी डेफिनेशन लिखी है और हम इनको समझेंगे भी कि ये किस तरह से होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 डायमेंशन मोशन की। अब देखिए मोशन है क्या। मोशन क्या है, मान लीजिए कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए सरफेस है और कोई ये बॉल है, और अगर ये मूव करती है तो ये अगर ये मूव करेगी तो इसको हम बोलते हैं कि ये किसके अंदर है, ये मोशन के अंदर है। या कहें कि अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पहले ये फर्स्ट पोजीशन पे थी, मान लीजिए कुछ टाइम बाद ये सेकंड पोजीशन पे आ जाती है, तो हम कह रहे हैं कि इसने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या है, मोशन के अंदर है। तो ये मोशन होता है। इसी तरह से अगर आप ये बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आपका जो 1 डायमेंशन मोशन क्या होगा इसको समझते हैं। अब देखिए हमारे पास जो है 3 एक्सिस होते हैं, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं। एक होता है हमारे पास जो है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई और एक होता है जेड एक्सिस। तो मान लीजिए अगर आपको इन तीनों कोऑर्डिनेट में से, जैसे 3 कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड जो है, तो या फिर 3 एक्सिस आप इनको कह लीजिए, जो 3 एक्सिस हैं, इफ ओनली 1 आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट में से सिर्फ एक अगर आपको चाहिए जो कि पोजीशन बता सके ऑब्जेक्ट की, जो कि बदल रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम कुछ समय में यहाँ पे आ गया, पोजीशन चेंज हुई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो मोशन होगा ही। लेकिन अगर आप सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की हेल्प से ही इसको बता सकें तो उसको हम 1 डायमेंशन मोशन कहते हैं। कैसे, मान लीजिए यहाँ पे एक एक्सिस आप ले लें, सिर्फ एक एक्सिस ले लें। मान लीजिए ये जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, आपने ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस ले लिया। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे आपने ओ ले लिया, ओरिजिन, जैसे कि हम यहाँ पे ओरिजिन लेते हैं। ओरिजिन यानी कि जो ऑब्जर्वर है यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जो है स्टार्टिंग के अंदर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। अब कुछ समय बाद, मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन थी, कुछ समय बाद यही ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे पहुँच गया। अब ये क्या हो गई, सेकेंड पोजिशन, और मान लीजिए ये पॉइंट का नाम दे दिया आपने पी। तो कुछ टाइम टी के बाद, यानी कि टी समय के बाद, ये जो है फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे पहुंच गया। अब आप इसको बताना चाहते हैं सिर्फ जो है ये सीधा चला है और एक्स एक्सिस के ऊपर ही जो है आप इसको दिखा सकते हैं। और ये जो है जो डिस्टेंस है, आप मान लीजिए इसको एक्स बोल देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स है। तो आपने क्या है, जो ओ पी है, तो ओ पी यहाँ पे क्या आ गया, ओ पी इक्वल टू आ गया एक्स के बराबर। यानी कि आपने इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है सिर्फ एक्स एक्सिस से ही दिखा दी। तो OP कितना है, x के बराबर है, आपको पता है। तो आपने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को गिवन टाइम के अंदर जो है एक ही कोऑर्डिनेट के थ्रू जो है जान लिया। तो इस तरह के जो मोशन होते हैं जिनके अंदर सिर्फ 1 कोऑर्डिनेट जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है, और ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन चेंज है या मोशन है जो आप उसको 1 डायमेंशन मोशन बोलते हैं, इस तरह के को। दूसरा, अगर 2 डायमेंशन मोशन है तो वो कैसे होगा। 2 डायमेंशन मोशन के अंदर यहाँ पे 1 आउट ऑफ 3 चाहिए था। 2 डायमेंशन मोशन के अंदर इफ 2 आउट ऑफ 3, यानी कि अगर 2 कोऑर्डिनेट्स के अंदर ही आप जो है पोजीशन को दिखा सकें किसी भी ऑब्जेक्ट की कि वो चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। अब मान लीजिए यहाँ पे 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, और यहाँ भी इस तरह से 1 2 लिख दीजिए। तो मान लीजिए कोई पॉइंट है और इस पॉइंट को आप बताना चाहते हैं इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के थ्रू ही आप इसकी पोजीशन को आप पता लगा सकते हैं। तो क्या होगी, यानी कि ये जो y है ये 1 है और x 2 है, यानी कि x क्या है 2 और 1 y क्या है 1। तो 2 1 जो क्या होंगे, इनके थ्रू जो है आपने इन दोनों की हेल्प ली x और y की, और इसका जो इस पोजीशन था, मान लीजिए p पॉइंट था, इसकी पोजीशन को पता लगा लिया आपने। तो आपको यहाँ पे 2 की ज़रूरत पड़ी, यहाँ पे सिर्फ 1 की ज़रूरत पड़ती थी। आप x ले सकते हैं, आप y पे भी ले सकते थे इसको, तो किसी पे भी आप ले सकते थे। एक ही कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़े तो 1D मोशन होगा या 1 डायमेंशन मोशन होगा। 2 की ज़रूरत पड़े
इसकी पोजीशन को बताने के लिए, तो 2D होगा। 3 डायमेंशन मोशन क्या होगा, अगर आपको सभी 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़े, ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि तीनों ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े। तो मान लीजिए आप इस तरह से बना लीजिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, या जैसे आपने ये बनाए हैं, अब यहाँ पे एक जेड एक्सिस ले लीजिए, ये जेड एक्सिस है और कोई पॉइंट है जो पी है। तो अब जो है यहाँ पे जो है जेड की वैल्यू भी ऐड हो जाएगी। अगर आप इसको ऐसे लिखें कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको एक्स वाई और जो जेड है तीनों की वैल्यू चाहिए इस पोजीशन को बताने के लिए, अगर 3D मोशन हो। अब इनके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट का, जो 1D मोशन है या 1 डायमेंशनल मोशन है। अगर मान लीजिए कोई ट्रेन है, वो स्ट्रेट पाथ पर चल रही है, जैसे रेल की पटड़ी है मान लीजिए, और जो ट्रेन है इसके ऊपर क्या है, ट्रेन चल रही है, यहाँ पे क्या है, ट्रेन है। तो ट्रेन जो है सीधी अगर वो पाथ में चल रही है, वेल डिफाइंड स्ट्रेट पाथ है, तो इस तरह का जो मोशन होता है उसको आप रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं या लीनियर मोशन, और 1 डायमेंशनल मोशन आप इसको बोलते हैं। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में चले, या कहें कि वेल डिफाइंड स्ट्रेट पाथ में चले, तो उसको जो है हम जो है 1D मोशन बोल देते हैं। इसी तरह से 2D मोशन क्या होगा, 2 डायमेंशनल मोशन जो होगा, मान लीजिए कोई सरफेस है, जैसे फर्श होता है घर का फर्श है, और वहाँ पे अब देखिए यहाँ पे 2 प्लेन है, ये एक्स हो गया, ये वाई है। ये फर्श को जब आप ऊपर से देखेंगे, टॉप से देखेंगे तो इस तरह का दिखेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई इंसेक्ट है या कोई चीज़ है जो इसके ऊपर चल रही है, तो जो है आपको एक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी और वाई की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह का जो होता है कोई भी मोशन है तो वो 2 डायमेंशनल मोशन होता है। इसी तरह से अगर 3D मोशन की बात करें, 3D मोशन क्या है कि मान लीजिए कोई पॉइंट स्पेस के अंदर है, स्पेस के अंदर मान लीजिए पतंग उड़ रही है, तो स्पेस के अंदर है, उसके लिए आपको एक्स वाई और जेड तीनों की ज़रूरत पड़ती है, या यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। तो इस तरह से जो है आप 1 डायमेंशनल मोशन या 1D मोशन उसको बोल देते हैं, 2D मोशन या 3D मोशन उसको बोलते हैं कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशन। डायमेंशन का क्या मतलब है कि 1 डायमेंशन एक दिशा, 2 डायमेंशन 2 दिशा आपने ले ली एक्स वाई, और 3 डायमेंशन तीनों डायमेंशन आपने ले ली, डायमेंशंस जो हैं वो तीनों ले ली। तो इस तरह से जो है आप इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।